नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। देहरादून में चेन स्नैचिंग और चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर पकड़ रखने के लिए एसएसपी ऑफिस में डीआईजी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसको कवर करने के लिए हम आज आ गए हैं पुलिस कार्यालय देहरादून में। तो आइए हम और आप मिलकर ये देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नतीजे लिए जाते हैं। जो घटनाएं अभी के दिनों में घटी है यहाँ पर, जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, इसके बाद जो पैसे लेकर एक भाग गया था एक फौजी के, तो ये दो घटनाओं में जो अभियुक्त था जिसके द्वारा बैंक के पास से लगभग 10 लाख रुपए छीन कर आंखों में मिर्ची डालकर छीन कर भागा था, जिसमें के 7 लाख रुपए हमें मौके में बरामद हो गए थे। उसमें जो अभियुक्त है उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त है वो भी आर्मी में तैनात है, सिपाही है। उससे पूछताछ जब हमारे द्वारा की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका लगभग 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और 40 लाख रुपए के कर्जे के चलते उसने ये स्टेप उठाया है। उससे जब पूछा गया कि वो यहाँ पर देहरादून क्यों आया था, तो देहरादून में भी वो एक व्यक्ति के साथ आया था जिसको कि भर्ती के नाम पर जिससे उसने 7 लाख रुपए ले रखे थे और वो 7 लाख रुपए भी वो आईपीएल के सट्टे में हार गया था। तो कुल मिलाकर इसको आज हमने गिरफ्तार किया है और जो लूटी गई रकम थी लगभग 3 लाख रुपए इसने लूटे थे, जिसमें कि हमें 45,000 रुपया बरामद हुआ है। कुछ पैसा इसने अकाउंट में जमा कराया था और अकाउंट से ही इसने आईपीएल में सट्टा खेल लिया था, क्योंकि इसके अकाउंट में नहीं दिख रहा है। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन और भी जारी रहेगी। जो इसका अकाउंट है उसको फ्रीज करवा दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में और भी कहां पर पैसा जाता था, क्या जाता था, उसके बारे में पता किया गया। दूसरा जो यहाँ पर चेन स्नैचिंग हुई थी, तो चेन स्नैचिंग में जितने भी हमारे सीसीटीवी कैमरास हमारे द्वारा देखे गए फिर मामूल किए गए, तो उसमें 4 अभियुक्तों का नाम का खुलासा हुआ था। उन 4 अभियुक्तों के लिए जब हमारी टीमें यहाँ से हमने देहरादून से डिप्लॉय की, क्योंकि जो चारों अभियुक्त थे वो जनपद शामली में झिंझाना गांव के आसपास के गांव में छिपना उनका ज्ञात हुआ था। हमारी टीमें यहाँ से वहां पर जो गांव है उनके आसपास रही, तो वहां से हमको ये खबरें मिली कि जो अभियुक्त हैं वो दिल्ली की तरफ भागे। तो दिल्ली में हमारी मुखबिरी रही और दिल्ली में हमने ट्रेस किया, तो वहां पर 2 लोगों ने उनको शरण दी थी और उनमें से दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से जो घटना में उपयुक्त कौन था वो बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि चेन स्नैचिंग करने के बाद 2 अभियुक्त इनके पास आए थे और इनके पास वहां पर रुके थे। इसके बाद जो एक जिसको हमने गिरफ्तार किया है, एक एक्यूज है, वो इनको लेकर हरिद्वार आया था और हरिद्वार में वहां पर एक मुंडन सेरेमनी जो अभियुक्त है जो अभी फरार चल रहा है उसके द्वारा वहां मुंडन सेरेमनी की गई। तो इन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने की जो यहाँ से फरार हुए थे चेन स्नैचिंग करके, जो यहाँ से गए थे उनको पनाह दी। तो इनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में मोबाइल है वो बरामद हुआ है और जिस ऑटो में बैठकर अभियुक्तों को दिल्ली से लेकर ये हरिद्वार आए थे वो ऑटो भी हमारे द्वारा बरामद किया गया। इसमें जो 4 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं उनके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो भी उसको गिरफ्तार करेगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। हमारी टीमें अभी भी जो सुराग है उनको कलेक्ट कर रही है और जहां जहां इनकी होने की संभावना है वहां पर ट्रेस किया जा रहा है। एक तीसरी घटना भी है। इसमें क्या हुआ था कि ऋषिकेश में जो कुछ अभियुक्त थे जिनके के द्वारा एटीएम बदलकर वहां से पैसे की निकासी की गई थी और अपनी गाड़ी में बैठकर ये
देहरादून की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसमें सूचना फ्लैश की गई तो इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो एटीएम बनने में जो कार उपयोग में ली गई थी, उस कार को भी बरामद किया गया है और इनके पास से लगभग 150 के करीब हमको एटीएम बरामद हुए। 2 आरोपियों को हमने चेन लूट की घटना में हार्बर करने के लिए, जो अभियुक्त थे उनको रुकवाने के लिए, उनकी सांठगांठ में उनका हाथ होने के उसमें गिरफ्तार किया। नहीं, ये तो चेन इन्होंने स्टे करवाया और लेकर भी आए थे। तो वो और हरिद्वार में हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसमें कि उनको तस्दीक भी हुआ है कि लेकर आए हैं, प्लस ऑटो में ही आए थे। ये रिश्तेदारी में भी है, जो अभियुक्त हैं उनकी रिश्तेदारी में भी। दूसरा वो वाला एक ट्रैफिक वाला भी एक सॉन्ग है जो कि हमारी ट्रैफिक पुलिस ने किया है। जो आपने देखा होगा कि काफी कंजेशन है पूरा ट्रैफिक का, तो उसमें अवेयरनेस बेसिकली, क्योंकि आप सभी लोग जितने भी नागरिक होते हैं, पुलिस चालानी की कार्रवाई करती है, पुलिस गाड़ियों को उठाकर ले जाती है, पुलिस क्लैंप लगा देती है। तो बेसिकली जो भी हम ये कार्रवाई करते हैं वो ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए करते हैं। तो इस पे हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है देहरादून की, उसके द्वारा एक सॉन्ग भी तैयार किया गया है जो कि एक तरीके से अवेयरनेस वाला सॉन्ग है। और ये अवेयरनेस सॉन्ग हमारे जो यातायात पुलिस है उन्होंने क्रेन पर बनाया है कि किस तरीके से अगर कोई नो पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी करता है तो उसका हम क्रेन से उसको टो अवे करते हैं। तो इसमें इस तरीके का एक हमने ये पोस्टर भी बनाया है जो कि उसका कवर पेज है, और जो गाना है उसका वीडियो आज हमारे द्वारा अपलोड भी करा दिया जाएगा देहरादून पुलिस की जो हमारी सोशल मीडिया एफबी पेज है, और उत्तराखंड पुलिस के एफबी पेज पर भी हम लोग उसको प्रकाशित करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि कहीं भी नो पार्किंग में अपनी गाड़ी को ना खड़ी करें। सर अलग पहली बार से चलो आप ठीक है, जैसा भी आप लेना चाहोगे। सर ये जो एक लूट की घटना जो हुई है इसमें कहाँ किस तरह से हमने खुलासा किया है सर, और ये पूरा मोटिव रहा क्या है? देखिए, जो लूट यहाँ आईएसबीटी क्षेत्र में हुई थी जिसमें कि बैंक से कोई व्यक्ति पैसे निकालकर बाहर निकल रहा था, तो जो अभियुक्त है उसके द्वारा आंखों में मिर्ची डालकर लूट की गई थी, जिसमें कि 10 लाख रुपए थे, जिसमें 7 लाख रुपए वहां मौके पर गिर गए थे और 3 लाख रुपए लेकर जो लूट करने वाला अभियुक्त है वो लेकर भाग गया था। तो उसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जो हमारे इसमें सीसीटीवी की मदद से, हमारे मुखबिरों की मदद से ये हमें पता पड़ा कि इसकी लोकेशन दिल्ली में कहीं आ रही है, तो हमारे द्वारा तुरंत अपनी टीम को भेजा गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा आईपीएल में सट्टा लगाया जाता है, सट्टे में ये 40 लाख के करीब अभी तक रकम हार चुका है, और वो 40 लाख रुपए भी इसने कर्जा लेकर लगाया हुआ था। इसके अलावा पूछा गया कि देहरादून किस लिए आया था, तो इसके द्वारा बताया गया है अभियुक्त के द्वारा कि मैं यहाँ पर किसी को भर्ती करवाने के लिए लाया था, और उससे भी इसने 7 लाख रुपए लिया था, और वो 7 लाख रुपए भी ये आईपीएल के सट्टे में हार चुका था। तो अंत में ये बैंक
जो बैंक में जाने का इसका मोटिव था, बैंक में कुछ पैसे निकालने के लिए ये गया था। सो इसने देखा कि वहाँ बैंक में कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है, तो इसका अचानक इसके दिमाग में ये आया और ये बाहर एक दुकान पे गया जहाँ से इसने मिर्ची का पाउडर खरीदा। और जब व्यक्ति जिसने पैसे निकाले थे वो बाहर निकला तो इसके द्वारा पहले उसकी आंखों में मिर्ची फेंकी गई और उसका जो पैसे का बैग था वो इसके द्वारा खींच कर ये यहाँ से भागा था। तो इसमें हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें जो यहाँ पर ये जहाँ पर जिस होटल में ठहरा था उस होटल तक हम पहुँचे, उस होटल से हमने पता किया, उस होटल के बाद इनका वेयरअबाउट हमें पता पड़ा, तो हमें जो ये अभियुक्त है इसकी आइडेंटिटी का पता पड़ा और इसकी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हमने इसको गिरफ्तार किया है। अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि वो बरेली में एक सिपाही के पद पर तैनात है, जिसको कि हम वेरीफाई करेंगे। हालांकि इसके पास आई कार्ड भी फौज का मिला हुआ है, उस आई कार्ड की भी ऑथेंटिसिटी हम पता करेंगे और उसके बाद ये विवेचना का पार्ट रहेगा। विवेचना में जो भी करीब कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसमें आप लोगों के माध्यम से भी मैं यहाँ के नागरिकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी इस तरीके से सट्टे में पैसा ना लगाए, क्योंकि सट्टे में पैसा हारने के बाद कर्जे में आदमी पड़ता है और कर्जा फिर आदमी को इस तरीके के क्राइम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा जुआ खेलना या आईपीएल में सट्टा लगाना, कोई भी ऐसी कार्रवाई आप ना करें जिससे कि आप कानून के चंगुल में फंस जाए। यहाँ पर कुछ दिन पहले 5 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। जो 5 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी उसमें हम लगातार हमने मॉनिटरिंग करी, यहाँ पर वेयरअबाउट्स हमने लिए, तो हमको ये पता पड़ा कि यहाँ पर एक सहसपुर में व्यक्ति रहता है जो अभियुक्त है। उसके वहाँ पर जब हमारे द्वारा पूछताछ की गई तो हमको पता पड़ा कि ये 4 व्यक्ति थे जो कि इस घटना में इन्वॉल्व थे, जो कि 2 बाइकों पर सवार थे। आगे पूछताछ करने पे हमें पता पड़ा कि ये झिंझाना के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। तो हमारे द्वारा ये टीमें, अपनी पुलिस की टीमें वहाँ पर भेजी गई। वहाँ पर हमारी मुखबिरी से हमको पता पड़ा कि 2 अभियुक्त इसमें से दिल्ली की तरफ गए हैं। तो दिल्ली में जब हमारी टीमें पहुंची तो जहाँ जहाँ पर वो रुके तो वहाँ पर जब तलाश की गई तो जिन लोगों ने उनको रुकवाया था वहाँ पर अरेस्टिंग इनकी की गई है। एक व्यक्ति जो वहाँ पर जिसने रुकवाया था, जिसका भी नाम गुलशन है, उसको अरेस्ट किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि मेरे बाद ये किसी और अपने रिलेटिव के यहाँ पर गए थे, जिसका कि एक ऑटो चलता है और उस ऑटो का नंबर ये है। जब उस ऑटो की तलाश की गई तो उस ऑटो का हमें पता पड़ा कि ऑटो में अभियुक्तों के साथ जो हमने अभियुक्त गिरफ्तार किया है वो हरिद्वार आया। तो जब हमारी टीम हरिद्वार पहुंची तो हरिद्वार में हमने इसको ऑटो के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से जो घटना में उपयुक्त फोन था वो भी हमारे द्वारा बरामद किया गया है। जो हमने कॉल डिटेल्स के एनालिसिस से पता किया था वो वही फोन है जो कि घटना में इस्तेमाल हुआ था, जिससे कि हमको पता पड़ा कि ये अभियुक्त वहाँ ठहरे थे। इसके अलावा हम पे सीसीटीवी फुटेज भी है हरिद्वार की जो ये तस्दीक करती है कि अभियुक्तों के साथ जो हार्बर करने वाला था, जो उनको रखने वाला था, वो आया था और उसको पूरी नॉलेज में था कि चेन स्नैचिंग की गई है। इसमें जो 4 अभियुक्त अभी एट बे हैं उन पे हर एक व्यक्ति पर, हर एक अभियुक्त पर मैंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास है और जल्दी ही इसमें पुलिस को सफलता मिलेगी। सर कुछ समय हो गया है तो सीओ से लेकर सिपाही तक वहाँ पर बहुत बड़ी टीम मौजूद थी। बोला जा रहा था स्टार्टिंग में कि काफी नजदीक है पकड़ने के लिए, क्या चूक हो गई सर जो दोबारा निकल गया? देखिए, कई बार क्या होता है कि चोर और पुलिस का भी एक खेल रहता है। तो हमारी पुलिस ने पूरे जितने भी एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद जहाँ पर इनका लोकेशंस थी वहाँ पर पहुँचे। जो लोकेशंस थी वो क्योंकि दूसरे स्टेट में है, दूसरे स्टेट के वेयरअबाउट्स हमारी पुलिस को कम पता रहते हैं और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको हमेशा ज़्यादा पता रहते हैं। इसके बावजूद भी हमारी टीमों ने उनको दिल्ली तक ट्रेस किया और दिल्ली से ट्रेस करने के बाद इवन हरिद्वार तक उनको ट्रेस किया। तो इसमें जो हमारी टीमें हैं उनको मैं असफल नहीं मानता हूँ, उनको सफलता मिली है। और जो 4 अभियुक्त भी अभी एट बे हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो ठिकाने हैं, जो घर हैं, उनके बारे में हमको पूरा पता है और लगातार नज़र हम रखे हुए हैं
उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जल्दी ही की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अभी तक जितने भी ड्रग्स ले जा रहे हैं, जो लोग ले जा रहे हैं, उनका संपर्क कहीं ना कहीं पश्चिमा से है, कोई विकास नगर से संबंधित है। तो क्या पुलिस चलिए, ये जो आपने बात की है, बड़ी पते की जो बात की है, इसमें जो सहसपुर में जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि जो एक अभियुक्त को बिलोंग करती है, उसमें हम अभी पता कर रहे हैं कि पहले तो वो जिस जमीन पर बनाई गई है क्या लीगली वो उसका लीगली मालिक है या नहीं है। अगर वो लीगल मालिक नहीं है तो उस पर भी हम अटैचमेंट की कार्रवाई भी कराएंगे और उसकी ध्वस्तीकरण की भी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर कोई इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है और उसके नाम पर जमीन नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक आपकी ये बात है तो लगातार हमारी वेरिफिकेशन का ड्राइव लगातार चल भी रहा है। हर एक मॉर्निंग में हम एक पॉकेट को चिन्हित करते हैं और पॉकेट में जितने भी लोग वहां पर रहते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि लगातार चल रहा है। इसमें कई लोग जो अनवेरीफाइड थे उनको यहाँ से डिपोर्ट भी किया गया है और वेरिफिकेशन में कई लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में भी कार्रवाई की गई है। इवन जो मकान मालिक थे उनके खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। जो आज ट्रैफिक कई दिनों से कई लोग हम पे शिकायतें करते थे कि जी हमने गाड़ी पार्क करी है और वो गाड़ी क्रेन द्वारा उठा दी गई। तो बेसिकली इसके लिए एक अवेयरनेस सॉन्ग हमने तैयार किया। उस अवेयरनेस सॉन्ग में हमने क्रेन किस तरीके से कार्रवाई करती है उसको डिपिक्ट किया हुआ है कि अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसको हम टो अवे कर लेंगे। टो अवे कर लेंगे तो एक तरीके से ये लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि आप नो पार्किंग में गाड़ी ना खड़ा करें, और नो पार्किंग में अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको पेनलाइज भी किया जाएगा और आपकी गाड़ी हम टो अवे करके ले जाएंगे, जिसमें कि आपको इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहिए उदय प्रभात न्यूज़ से। धन्यवाद।